वैसे तो आज के डेट में मीशो पे हर कोई सेल कर रहा है, लेकिन हर किसी का जो दुख है वो रिटर्न और आरटीओ को लेकर है। क्योंकि आरटीओ के साथ साथ मीशो जो है अब हर किसी सेलर पे पेनल्टी भी लगा रहा है, जो कि 25 रुपए से लेके 100 रुपए तक पर ऑर्डर पे है। अब जो मीशो के सेलर्स हैं उनको ऑर्डर्स तो आते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपने रिटर्न्स को कैसे रोकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एज अ मीशो सेलर आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपको अपने ऑर्डर फ्लो को बढ़ाना है और अपने रिटर्न्स को कंट्रोल में करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मीशो जो है एक ऑनलाइन सेलिंग मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है एक अच्छा प्रोडक्ट। आपको कोई भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो एक्यूरेट देनी है और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देनी है। तो सबसे पहला जो रिटर्न्स का जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहां पर उसका आप कलर, साइज, वेट, डायमेंशन सब कुछ आप एक्यूरेट डालिएगा। क्योंकि जब कोई बायर ऑर्डर करता है तो बायर तो ऑर्डर कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब उनके पास में वो ऑर्डर रिसीव होता है तो रिसीव होने के बाद में अगर उनको साइज, कलर, वेट या डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आपका जो है चांस बन जाता है रिटर्न्स का। क्योंकि कस्टमर कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है और वो जो है आपके जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग इस तरीके से करनी है कि सारी की सारी जो डिटेल्स है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इस पे आपको क्या करना है, कोई भी जो गलत डिटेल है अपनी लिस्टिंग में फिल आउट नहीं करनी है। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए दिखने के लिए। और साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि इससे जो आपका बायर है जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा अगर वो इंप्रेस हो जाएगा तो वो आपको रिटर्न नहीं करने वाला है। भले ही वो आपको 150 रुपए वो आपसे महंगा खरीद लेगा, इसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप फुली ऑथेंटिक और अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट ही कस्टमर को डिलीवर कीजिएगा। अदरवाइज क्या रहेगा कि वो आपको जो रिटर्न्स देता रहेगा। अब रिटर्न्स के साथ साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज और बताने वाला हूँ कि जब रिटर्न्स आपके बनते हैं तो आपकी जो सेलर परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डाउन होती है। आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन होती है और कहीं ना कहीं आपका जो लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट मोड पर जाना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम पर ये होता है कि आपकी जो लिस्टिंग रहेगी वो आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है परमानेंट और आपकी सेल्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन जो है वो मीशो का नहीं है, इसके पीछे जो सेल्फ रीजन है वो है आपका सेलर का। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट डालिएगा। आप उसकी इमेजेस जो है काफी अच्छी बनाइएगा और रियल इमेजेस बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट तो आपका कुछ तरीके का है और आपने हाई इन्फोग्राफिक एडिटिंग करा के उसको प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए। इससे ये होगा ऑर्डर्स तो आपके आ जाएंगे लेकिन आपके रिटर्न्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी जो लिस्टिंग्स है उसमें आप एक्यूरेट डिटेल्स डालेंगे और अपनी इमेजेस अच्छी करेंगे। और दूसरी बात ये अपना प्राइसिंग भी आपको कॉम्पिटिटिव रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने इमेजेस जो है इमेजेस दिखा दी आपने अच्छी तरह की और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजर्व कर रहा है 500 रुपए का और आप उसको 1000 रुपए 800 रुपए का सेल कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जो खरीदने वाले बायर होते हैं वो भी हम और तुम लोगों में से ही रहते हैं। तो क्या रहता है कि जो बायर्स होते हैं उनको पता रहता है मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। मीशो आज की डेट में जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सस्ता आइटम मिलता है। तो आपको सस्ते के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जो मार्जिन है यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव मार्जिन रखना पड़ेगा 10 से 15% का। ऐसा नहीं है कि आप 30-40% का या 50% का मार्जिन सोच रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बायर रिटर्न्स आपको किस तरीके से रोकने हैं। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो इस ट्रिक में ये रहेगा कम से कम आप 50% अगर आपके नॉर्मली रिटर्न्स आ रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम आप इसको 5 से 10% पे ले आएंगे अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो करते हैं आपकी आरटीओ की। अब दोस्तों आरटीओ आप किस तरीके से रोकोगे, अब आरटीओ रोकने के लिए भी आपको यही चीज है कि आरटीओ पे आपको ये चीज करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप अपने प्रोडक्ट को जेन्युइन तरीके से शिप कीजिएगा, पैक कीजिएगा। क्योंकि पैकेजिंग बहुत ही मैटर करती है। क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि जब आपके आरटीओ बन के आते हैं मीशो की तरफ से तो मीशो आपसे 25 रुपए से 100 रुपए तक का भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो आरटीओ है आरटीओ को भी मैनेज करना है और आपने आपके जो प्रोडक्ट रहने वाले हैं उनकी डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है और अच्छी तरह से उनको पैक करना है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीशो पे अगर आपको बिग प्लेयर बनना है तो आपको अपने रिटर्न्स को मैनेज करना पड़ेगा सबसे ज्यादा।
क्योंकि रिटर्न्स भी आपके जब भी मैनेज होंगे जब आप अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है अच्छे से फिल करने वाले हैं, और अपने जो ऑर्डर है ऑर्डर को भी आप अच्छी तरीके से मैनेज भी करेंगे। इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको ना मीशो की तरफ से एक आपको क्वालिटी डैशबोर्ड दिया जाएगा, बिजनेस डैशबोर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो बिजनेस डैशबोर्ड में जाकर आप कंटिन्यू डेली आप वहां पर चेक कीजिए कि आपके अकाउंट हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि आपकी जो रिटर्न्स है वो कितनी बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, लिस्टिंग की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट क्वालिटी पे, और अपनी जो है पैकेजिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आरटीओ की। तो आरटीओ को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? दोस्तों आरटीओ को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, अभी मीशो ने जो है वेयर हाउस की सर्विस भी अपनी ओपन कर दी है कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर। तो अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप जाके उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, वहां पर वेयर हाउस में अपना जो प्रोडक्ट है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहां पर स्विच कीजिएगा। इससे क्या रहेगा कि जो आपके आरटीओ है, आरटीओ काफी हद तक आपके जो है रुक जाएंगे, क्योंकि आपका जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर दिखाई देने लगेगा, और मीशो का बैच आपको वहां पर मिल जाएगा, फुलफिलमेंट बाय मीशो इस तरह से, और आपके जो है आरटीओ डेफिनेटली रुक जाएंगे। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो रीजन होते हैं आपके रिटर्न्स के, उसके पीछे मेन जो रीजन रहता है वो सेलर का ही रहता है। हम कहीं ना कहीं एज अ सेलर सेल तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो रिटर्न्स आते हैं उस रिटर्न्स के पीछे भी हम ही लोग हैं, हमारा ही आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से आपको अपने रिटर्न्स को मैनेज करना है, और किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को रोकेंगे और अपनी लिस्टिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करके साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को भी आप बेहतर बनाएंगे, जिससे कि मीशो जो बायर होंगे वो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो बाय करेंगे, और उस पर आपको रेटिंग रिव्यूज भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा पैसा आप अर्न करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी होती है, इवन मीशो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है आपकी, तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।